पता नहीं लाइट भी कब चली गई थी, तो लाइट भी नहीं है। आज गेहूँ ला के कैसे ई सो क्लीन। वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का एक नए दिन के साथ। तो आज का दिन जो है मैं शुरू कर रही हूँ बुधवार, सुबह 7:45 बज रहे हैं। और लास्ट व्लॉग में देखा था बारिश हो रही थी रात को। कल शाम से ही यहाँ पे लगातार बारिश हो रही थी और रात भर बहुत अच्छी बारिश हुई है। तो इतना अच्छा मौसम हो रहा था ना, ऊपर पहाड़ों में सब जगह स्नोफॉल हो रहा है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 7:45 बज गए हैं और रात भर यहाँ पे बारिश हुई है। और कल शाम से बारिश हो रही थी, रात को पता नहीं कब तक बारिश हुई है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, पहाड़ ठंडा हो रहा है। और पता नहीं लाइट भी कब चली गई थी, तो लाइट भी नहीं है, जिस वजह से मैं नहा भी नहीं पाई हूँ। नहीं तो ऐसा कभी नहीं होता है कि मैं नहाऊँ सुबह सुबह। तो मेरा यही रूटीन रहता है कि मैं सुबह उठ के सबसे पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद ही मैं किचन में आके काम शुरू करती हूँ। लेकिन आज लाइट नहीं है तो फिर पानी गर्म नहीं हो पाया, तो मैं सोचा आज लेट हो जाएगा, इसलिए फटाफट किचन में आके नाश्ते की तैयारी करते हैं। नौनी आज खुद ही उठ के, थैंक यू, नौनी लाया मेरे लिए सरप्राइज। तो यहाँ पे मेरी चाय बन चुकी है और आज जो बनने वाला है बड़ा स्पेशल नाश्ता, मटर की कचौड़ी बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मटर मैंने बॉईल कर ली है, आटा गूंदना है, स्टफिंग तैयार करनी है, उसके बाद कचौड़ी बनाएंगे। और नौनी का तो स्कूल है, तो सबसे पहले चाय पी लेते हैं। क्योंकि आपने तोड़ दिया है बेटा, है ना। तो यहाँ पे हमारी चाय बन चुकी है और एक साइड मैंने मटर भी बॉईल कर ली थी, 4-5 मिनट के लिए उसको बॉईल कर लिया और आराम से वो सॉफ्ट हो जाती है। तो सबसे पहले चाय पीते हैं और चाय पीने के बाद मैं आटा गूँधूँगी कचौरी के लिए। तो आज मैं थोड़ा सा खस्ता कचौरी बनाने वाली। वैसे नॉर्मल कचौरी तो मैंने 1-2 बार बनाई भी थी इस सीज़न में, लेकिन मैंने सोचा आज खस्ता कचौरी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने करीबन 1.5 से 2 कप गेहूं का आटा लिया है और करीबन 1 कप के आसपास मैंने यहाँ पे ली है सूजी। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हमें इसमें डालना है मोयन। आप चाहे इसमें घी डाल सकते हैं या फिर ऑयल डाल सकते हैं। मैं आज ऑयल का यूज़ करूँगी और साथ में सबसे पहले डाल देंगे नमक और अजवाइन। उसके बाद यहाँ पे मैं मोयन ऐड कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी। उसके बाद मिक्स करूँगी और चेक करते रहेंगे जब तक इसकी मुट्ठी नहीं बनने लगती है आटे की, तब तक हमें मोयन अच्छे से डालना है, मिक्स करना है। तो आप सूजी की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं और खस्ता बन जाएगी कचौरी, बहुत अच्छी लगती है खस्ता कचौरी। तो यहाँ पे जो है मोयन तैयार हो गया था और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं आटा, नॉर्मल आटा गूँथ के तैयार करूँगी, क्योंकि सूजी डाली हुई और इसमें ज़्यादा पानी पड़ेगा तो वो सोख भी लेगी, तो कोई गीला नहीं होगा आटा। तो आटा गूँथ के मैंने रख दिया है रेस्ट पे। इस बीच यहाँ पे स्टफिंग बनाते हैं। तो ऑयल गरम करके सबसे पहले मैंने इसमें डाला है जीरा, हींग और उसके बाद मैंने यहाँ पे 2-3 तरह की चीज़ें कूट के डाली है, जैसे साबुत धनिया, थोड़ा सा काली मिर्च डाला है मैंने और सौंफ डाली है। सौंफ इसमें मस्ट है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके अलावा मैंने अदरक और लहसुन कूट के डाला है फ्रेश, और थोड़ी सी हरी मिर्च। तो बस ये 3-4 चीज़ें आप तड़के में डालिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है कचौरी में और एकदम अलग टेस्ट की कचौरी बनके तैयार होगी। उसके बाद मैंने बॉइल्ड मटर ऐड कर दी है और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले डाला है नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च डालूँगी, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और सबसे लास्ट में अमचूर पाउडर डालेंगे। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसको और स्पाइसी भी बना सकते हैं। तो मैं नून की वजह से बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाऊंगी। मसालों को मैंने मिक्स किया और उसके बाद हम मटर जो है, इसको मटर को अच्छे से मैश करना है। आप चाहो तो दरदरा भी कर सकते हो या फिर एकदम बारीक मैश कर सकते हो। तो मैं हल्का सा दरदरा कर रही हूँ क्योंकि मटर ऑलरेडी बॉइल्ड है, तो उसमें कच्चापन बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे हल्का सा दरदरा मैश करने के बाद सबसे लास्ट में इसमें हरा धनिया भी ऐड कर दूँगी और इसमें जो भी नमी रहती है ना, इस तरह से वो सूख भी जाती है। 4 से 5 मिनट आप इसको फ्राई करते रहिए, भूनते रहिए, सारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है। सबसे लास्ट में हरा धनिया डाल दिया है मैंने और ये बस हमारी खस्ता कचौड़ी की बहुत ही टेस्टी सी स्टफिंग तैयार हो गई है। अब इसको ठंडा होने का वेट करेंगे। ब्रश करके आ गया, ई सो क्लीन टीथ, है ना। तो नोनी ब्रश करके आ गया था, वो तैयार हो रहा है, उसके पापा से तैयार करेंगे। इस बीच में यहाँ पे आटा जो मैंने रेस्ट पे रखा था, एक बार उसको और अच्छे से गूँथ लूँगी और बस यहाँ पे अब जो है कचौरी बेलना शुरू करते हैं। तो कचौरी बेलने के लिए हमेशा एक रूल फॉलो करती हूँ मैं। पहले आप छोटी सी लोई लेके उसको बेल लो, उसके बाद उसमें स्टफिंग फिल कर दो
बहुत ज़्यादा भी फिल नहीं करनी पड़ती है क्योंकि फ्राई करते टाइम स्टफिंग निकलने का डर रहता है और सारा ऑयल भर जाता है उसमें। तो सिर्फ बहुत ध्यान से स्टफिंग फिल करनी है और बस इसको हाथ से ही शेप देना है, बेलन नहीं लगाना है। तो बस यही रहता है ताकि स्टफिंग बाहर ना निकले। कचौरी में खासकर यही ध्यान रखना पड़ता है। स्टफ्ड पराठे बनाते टाइम स्टफिंग बाहर निकल भी जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो हम स्टफ्ड कचौरी बनाते हैं ना, उसमें ध्यान रखना पड़ता है कि स्टफिंग बाहर ना निकले, क्योंकि ये चीज़ हमें डीप ऑयल में फ्राई करना है। फिर पूरा ऑयल जो है उसके अंदर भर जाता है तो खाने में मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे जो है सारी स्टफिंग मैंने फिल कर दी थी कचौरी में, और ऑयल का फ्लेम जो है एकदम लो मीडियम रखना है ताकि एकदम से जल ना जाए। और कचौरी थोड़ी सी मोटी रहती है तो इसको हमें अंदर तक अच्छे से पकाना है, पूरा टाइम देते हुए। करीबन 4 से 5 मिनट तक मैं अच्छे से लो मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई करूँगी और हमारी कचौरी जो है बढ़िया सी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और अच्छे से पक जाती है इस तरह से अंदर तक। तो हमारी टेस्टी सी खस्ता कचौरी बनके तैयार हो गई है। मैंने इसके साथ कोई चटनी या सब्ज़ी नहीं बनाई, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप आलू टमाटर की तरी वाली सब्ज़ी बनाओ, उसके साथ खाओ। इतना अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है ना। लेकिन मेरे पास सुबह-सुबह इतने सारे काम रहते हैं तो अकेले में बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर पाना पॉसिबल नहीं होता है कई बार। तो इसलिए मैं सादा सिंपल सा कचौरी जो है नोनी को पैक करके दूँगी, साथ में टमाटो केचप। तो उसके लिए आज का टिफ़िन भी यही रहेगा और उसके बाद हमारा नाश्ता भी यही रहने वाला है। तो नाश्ते में तो हमने अचार के साथ खाया था और अंदर की जो स्टफिंग है ना, इतनी टेस्टी हो रही थी, खाने में बहुत मज़ा आया। तो अभी 10 बज गए हैं सुबह के और लाइट अभी तक आई नहीं है। बस मुझे एक चीज़ की दिक्कत है कि लाइट तो आई नहीं है, पानी का प्रॉब्लम ना हो जाए बस, क्योंकि टैंक वगैरह फुल कैसे करेंगे, मोटर ऑन हो नहीं सकता अभी। तो अब तो लाइट का इंतज़ार रहेगा, और वैसे भी लाइट आएगी भी तो मोटर अब शाम को ही ऑन होगी, क्योंकि पानी जो है सुबह शाम आता है मोटर ऑन करने वाला। तो देखते हैं, पीने वाला पानी भी थोड़ा सा ही बचा हुआ है तो कुछ करना पड़ेगा इंतज़ाम। फिलहाल हस्बैंड गए थे शॉप में, नोनी को स्कूल छोड़ने के बाद यहाँ पे दूध छाछ लेके आया है। लहसुन हमारा ख़त्म हो गया, मतलब हम लोग लहसुन बाहर से बहुत कम लेते हैं। मेरी मम्मी ने जो दिया था घर से 3-4 महीने से वही चल रहा था, तो अभी ये लेके आए हैं। ये लहसुन लेके आए हैं 400-250 ग्राम है, तो ये अभी हमारा कुछ दिन आराम से चल जाएगा। उसके अलावा ये है गेहूँ का आटा। तो इस बार ना हम लोग चक्की से डायरेक्ट पिसा हुआ आटा ही लेके आ गए, गेहूँ नहीं लेके आए। वैसे हस्बैंड गए थे गेहूँ लेने के लिए, तो उन्होंने कहा कि अभी मौसम सही नहीं चल रहा है और आप गेहूँ जाके धोओगे सुखाओगे और गेहूँ में नमी आ जा रही है। और बात भी सही है, बारिश का मौसम हो रहा है तो गेहूँ ऐसे में कैसे सूखते हैं, और आटा हमारे पास थोड़े दिन का बचा हुआ है, 2-4 दिन का। तो इसीलिए फिर इस बार जो है फ्रेश पीसा हुआ आटा जो है चक्की से लेके आए हैं। साफ़ सुथरे गेहूँ वो लोग वहीं पे ना मशीन में वहीं पे धोते हैं, साफ़ करते हैं अच्छे से, उसके बाद पीसते हैं। तो इसलिए पिसा हुआ आटा लेके आए हैं गेहूँ का। तो ये ट्राई करके देखेंगे कैसा रहता है। बाकी नेक्स्ट मंथ धूप आएगी तो फिर बाद में ले लेंगे गेहूँ। वैसे मुझे गेहूँ ला के धोना, उसको सुखाना बड़ा अच्छा लगता है, तो मुझे शौक होता है, इसलिए मैं लेके आती हूँ। तो इस बार तो हमारा आटा आ चुका है, क्योंकि इस बार वाकई प्रॉब्लम हो रही है। पिछले बार जब गेहूँ तब लिए थे मैंने, जब मम्मी लोग आने वाले थे, उससे काफ़ी टाइम पहले धो के पिसवा भी लिए थे सुखा के, क्योंकि और जिस दिन हमने गेहूँ पिसवाए ठीक उसके अगले दिन से धूप ही गायब हो गई थी। पूरे 15-20 दिन तक धूप नहीं रही थी यहाँ पे, और करीबन 1-1.5 महीना हो गया तब से ऐसा ही मौसम बना हुआ है यहाँ पे। तो इसीलिए जो है इस बार हमें आटा लेना पड़ा। तो ये रहा। बाकी आज पानी तो आया नहीं, मैं नहा भी नहीं सकी, तो मैं हाथ मुँह धो के कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ। तो 1:15 बज गया है और लंच करके तैयार हो गया। आज मैंने बहुत दिनों के बाद बनाई है गहत की चटकानी। ये नोनी की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट वो है डिश। तो चावल बन गया है, चटकानी बन गई है, थोड़े से मैंने चिप्स फ्राई किए थे। और बाहर का मौसम दिखाती हूँ आपको। बाहर हल्की सी धूप आ रही थी, किसी टाइम पे बादल भी लग रहे हैं, तो मौसम कभी खुल रहा है कभी धूप आ रही है, तो ऐसे ही चल रहा है। फिलहाल मैंने कपड़े जो हैं वो धूप में डाल दिए। कल रात को यहाँ पे बहुत अच्छी बारिश हुई है, तो अब ना सब जगह सीढ़ियों की बहुत अच्छे से धुलाई हो गई, छत में अच्छे से धुलाई हो गई है। और गमले भी आप देख सकते हो, गमलों के आसपास बहुत मिट्टी हो रही है, क्योंकि बारिश ज़्यादा हुई थी ना कल, और बारिश की वजह से पूरी मिट्टी जो है इधर आ गई है नीचे। लेकिन आज तो कम है, क्योंकि पहले दिन जब बारिश हुई थी उस दिन बहुत ज़्यादा मिट्टी आई थी, क्योंकि इस बार जो है मिट्टी वो बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, तो इसलिए अब मुझे झाड़ू लगाना पड़ेगा। पुलिस वाली गाड़ी दे दो,
पुरस्कार। क्यों? क्योंकि मुझे आधी रात को अपने पुरस्कार दिखाना। अरे बाद में चला लेना ना। चलो अभी अंदर चलो। मम्मा अभी 2:30 बज गए हैं और इतनी अच्छी धूप आ गई, एकदम साफ हो गया आसमान। छोटे छोटे कपड़े जो थे वो मैंने धूप में डाल दिए हैं। और नोनी खेल रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ, नीचे आ ही नहीं रहा है वो अंदर को। तो इसके बाद हम आ गए हैं शाम के टाइम पे। नोनी अपने फ्रेंड्स के साथ भाग गया था दोपहर में, तो बड़ी मुश्किल से उसको अंदर बुलाया मैंने, क्योंकि ना वो एक बार खेलने चला जाता है तो फिर आता नहीं है, तो बहुत मुश्किल से बुलाया। थोड़ी देर सुलाया उसको, लेकिन वो ज़्यादा सोता नहीं है आजकल। तो फिर हम लोग आ गए किचन में, अपना काम शुरू करेंगे। सबसे पहले चावल का कंटेनर फिल कर दूँगी, ख़त्म हो गए थे। इस बार हम सिर्फ 5 kg लेके आए हैं और ये हमारा 1 मंथ तो चली जाता है। नोनी का है फ्रूट्स टाइम, स्ट्रॉबेरी एंड बनाना। तो इसके बाद मैं एक और रेसिपी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, आलू गोभी की, बहुत ही टेस्टी सी। कुछ दिन पहले भी बनाई थी मैंने और मुझे पसंद आई, तो मैं दोबारा बना रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे साबुत धनिया, काली मिर्च और थोड़ी सी सौंफ ली है मैंने। इनको अच्छे से दरदरा करके कूट लेंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे कढ़ाई में ऑयल गरम किया, उसमें डाला तेज पत्ता, हींग, जीरा और साथ में अदरक लहसुन कूट के, थोड़ी सी हरी मिर्च, और बस ये जो मसाले मैंने दरदरा करके कूटे थे वो इसमें डाल दिए। एकदम फ्रेश रहते हैं और इतना अच्छा फ्लेवर आता है। आप एक बार इस तरह से गोभी की सब्ज़ी बना के देखना, आपको फिर और कोई तरीका समझ में नहीं आएगा। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद मटर और गोभी डाल दी है, आलू भी डाले हैं आज मैंने। और बस इसको नमक और बेसिक मसाले डालकर पकाएंगे। हल्दी, धनिया, कश्मीरी मिर्च आप थोड़ा सा अच्छी क्वांटिटी में डालना, बड़ा अच्छा कलर आएगा उससे। और बस अब हमें इसे ढक के पकाना है। वेरी गुड इवनिंग। शाम के बजने वाले हैं 5:30 और मेरा डिनर बन गया है। सब्जी बस बनने वाली है, आटा मैंने गूंथ लिया है। बर्तन जो हो रहे हैं ना बाद में वॉश करूँगी, क्योंकि पानी अभी आया नहीं है और टंकी का पानी मैं नहीं चाहती कि इस तरह से वेस्ट करूँ। तो जो डायरेक्ट वाला पानी आएगा ना, अभी 5-6 बजे के बाद आता है वो, तो उसका वेट कर रही हूँ मैं, क्योंकि लाइट ही नहीं है। कल रात से लाइट गई हुई थी, अभी तक भी लाइट नहीं है। तो हम लोग लाइट का इंतज़ार, मुझे होप था कि दोपहर तक तो आई जाएगी, लेकिन पता नहीं, एक झलक भी नहीं, एक बार भी लाइट नहीं आई, इवन फॉर अ सेकेंड। तो आज बड़ा दिक्कत हो गया है। तो थैंकफुली मैंने टैंक फुल करके रखा हुआ था, अभी तक तो चल रहा है। लेकिन अब लाइट आगे नहीं आई तो उसके बाद फिर काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि वॉशरूम में तो लाइट चाहिए, मतलब पानी चाहिए। तो यही दिक्कत है, देखते हैं कब तक आती है लाइट। तो फिलहाल मैं यहाँ पे चाय भी बना रही हूँ, चाय चढ़ा दी है मैंने अपने लिए। और चाय पी के फिर हम लोग पार्क भी जाएंगे। काफ़ी दिन हो गए पार्क में जा नहीं पाई हूँ, 3-4 दिन तो हो गए, टाइम नहीं हो पाया। तो आज सोच रही थी जाने का, और उन्होंने खेल रहा है बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ। वो मानता नहीं है और मैं उसको इस तरह से अकेले छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन अभी बच्चे हैं उसके साथ में, और 5-5 मिनट में मैं जाके देख रही हूँ इस तरह से, क्योंकि मुझे ना बहुत ही वो अजीब सा लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए बार बार 5 मिनट में जाके मैं उसको मतलब एश्योर कर लेती हूँ कि वो यहाँ आसपास में ही खेल रहा है। तो चलिए पहले चाय पी लेते हैं और उसके बाद फिर पार्क जाएंगे। तो यहाँ पे बन रही थी मेरी चाय बस होने वाली है। और इस बीच सब्ज़ी देख लेते हैं। यहाँ पे आलू गोभी की सब्ज़ी जब आप बनाते हो ना, तो बार बार चलाना नहीं पड़ता है, क्योंकि गोभी एकदम टूट जाती है। तो इसलिए बहुत कम चलाया मैंने उसको, बहुत ही हल्के हाथों से चलाया। और मैंने चेक किया तो ये अच्छे से पक चुकी है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको पकने में। तो सबसे ऊपर से डाला है मैंने थोड़ा सा अमचूर पाउडर, गरम मसाला और खूब सारा हरा धनिया। तो ये बहुत ही टेस्टी आलू गोभी मटर सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। और यहाँ पे मेरी गर्मा गर्म चाय भी बन गई थी। इसके साथ मैंने लिए थे आलू वाले चिप्स। अब बताओ क्या बात है, कब सॉक्स कैसे भिगाए आपने? अरे अधिराज ने भिगवाया है मुझसे। अधिराज ने भिगवाए हैं मुझसे, और फिर अधिराज ने मेरी गाड़ी पानी में डाली, गंदे पानी में। अच्छा, उसने भिगवाए, आपने नहीं भिगाए सॉक्स हैं? हाँ। तो दोपहर में जब आप गए थे उसके साथ, दोपहर में भी भिगा के लाए थे सॉक्स, तब किसने भिगवाए? अधिराज ने। अच्छा, इधर देखना। चालाकी। मैं चालाकी नहीं कर रहा था। अच्छा, क्या कर रहे थे? मैं अधिराज के साथ खेल रहा था, फिर सौम्या अधिराज ने हाँ, मेरी गलती की थी। सौम्या भी आई थी? हाँ। अच्छा। सौम्या को अधिराज ने सौम्या आ गई और अधिराज ने मैं भाग कर रहे थे सौम्या के पास। अच्छा। और फिर हग्गू भी किया सौम्या को ऐसे। वेरी गुड इवनिंग। रात के बज गए हैं, अभी जो है 8 बजने वाला है। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि इतनी देर तक लाइट जो गई हुई है अभी तक आने का नाम ही नहीं ले रही। कल रात को गई थी और
हम लोग इतने शहरों में रह चुके हैं, मतलब हल्द्वानी, देहरादून, काशीपुर, हरिद्वार, इंदौर में रहे, आज तक मैंने इतनी लाइट जाते हुए कहीं नहीं देखी। मैं यहाँ रह के कई बार मैंने ये चीज़ में बोली भी है कि मतलब इसमें कोई क्रिटिसाइज़ करना नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत लाइट जाती है, पता नहीं क्यों जाती है, समझ में नहीं आता। कल रात से गई हुए एक बार भी नहीं आए, हम लोग बड़ा परेशान हो रहे हैं। हम लोग क्या, पूरे मोहल्ले वाले सब लोग परेशान ही हो रहे हैं, क्योंकि सबके घरों में पानी की प्रॉब्लम हो रही है बेसिकली। अभी तो डायरेक्ट वाला पानी आ रहा है, तो हम लोग बर्तन करना उससे कर लेंगे। और वॉशरूम में हमने बाल्टी सब भर के रख लिए, इनकेस अगर कल सुबह नहीं आया पानी, नहीं आई लाइट, तो फिर क्या करेंगे हम लोग। तो फिलहाल यहाँ पे रोटी बन चुकी है, और ये साबुत धनिया मैंने धूप में सुखा के रखा था कि इसका पाउडर बनाऊंगी। ये काम भी नहीं हो पाया बिना लाइट के। तो चलिए डिनर तो कर लेते हैं, डिनर करके फटाफट किचन समेटते हैं और सो जाते हैं। तो जब लाइट पानी नहीं होता ना, बड़ा दिक्कत रहेगा, और नोनी और परेशान कर रहे हैं। तो हम लोग एक रूम में लाइट जला के बैठ रहे हैं, बाकी पूरे घर में अंधेरा है। तो ऐसी सिचुएशन आई थिंक पहली बार ही आई है इधर। तो चलिए सब्जी गर्म हो रही है, खाना खाते हैं, और उसके बाद फिर काम शुरू करती हूँ मैं अपने किचन वगैरह साफ़ करने का। इवन पीने के पानी की भी दिक्कत हो रही थी, तो मिस्टर रावत जो है, हम लोग क्या करते हैं ना, एडवांस में अपनी गाड़ी में बिस्लेरी की बोटल्स रखते हैं, क्योंकि वो ट्रैवल करते रहते हैं फ्रिक्वेंटली, तो उनको पानी चाहिए होता है। तो वो काफ़ी सारी बोटल्स जो है गाड़ी में स्टोर करके रखते हैं। तो इसलिए ये हमारी सहूलियत हो गई, क्योंकि पीने का पानी हमारे पास है अवेलेबल, तो इस वजह से पीने के पानी की दिक्कत नहीं है। हमारा नौनी बिना लाइट के आज बड़ा परेशान घूम रहा है और सुबह से मंडरा रहा है इधर से उधर, पता नहीं लाइट कब आएगी। 10 बार पूछ चुका है लाइट कब आएगी। तो वाकई में ये भी बड़ा परेशान है हम लोग पानी के लिए परेशान है, वो टीवी के लिए परेशान है। तो यहाँ पे हम अपना डिनर लगा लेंगे। गरम गरम रोटियाँ थी और सब्ज़ी मैंने दोबारा से गरम कर ली, और साथ में हमने ले ली थी मसाले वाली छाछ, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है सूखी सब्ज़ी के साथ। तो ये आज का हमारा एकदम सिंपल सा डिनर था। ये देखो नौनी के फ्रेंड्स इतनी रात को घूम रहे हैं बाहर। कहाँ घूम रहे हो? इतनी रात को मत घूमो, हाउ बग्गू आ जाता है। हाउ बग्गू आ जाता है, पता है आपको? वो देखो कैसे घूम रहे हैं इतने मज़े से। तो रात के 9 बज रहे हैं, हमारा किचन पहले क्लीन हो गया था। 8 बजे तक हम लोग खाना खा के फ्री हो गए थे, और नौनी के लिए अभी दूध बना के दूध दिया है मैंने, वो अंदर बैठा है। और मैं कर रही थी दूसरे वाले रूम में बैठ के एडिटिंग। मेरे बाल कैसे हो रहे हैं, चोटी बना ली है मैंने, और इतनी छोटी सी चोटी बन रही है आजकल तो अब जाके लाइट आई है, और जैसे लाइट आई फटाफट से मैंने मोटर ऑन करी, क्योंकि पानी देखा मैंने, पानी तो आ ही रहा था, तो इसलिए मैंने मोटर ऑन करके पानी ऊपर चढ़ा दिया टंकी में। तो मोटर अभी चल रही है, थैंकफुली हमारी टेंशन जो है वो कम हो गई। तो अब जो है, अब जाते हैं सोने के लिए, पानी भर जाए एक बार। और सुबह से ना टीवी देख पाया है नोनी, अब जाके फाइनली हीटर जला है, बिना हीटर के बैठना बड़ा अजीब लग रहा था। तो चलिए अब जो है मैं मिलती हूँ आपसे कल सुबह, और बहुत बड़ा टेंशन जो है वो कम हो गया है। तो मैं आपसे मिलती हूँ कल सुबह नए दिन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।